दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या बीआरएस फिर से अपनी सरकार बना सकती है, यानी शेखर राव फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान में बीआरएस की सरकार है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यदाद्री भुवन नगरी की 2 सीटों की। तो इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस को मिल सकती है और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य पार्टी 0 पर है। और अगला जिला है वारंगल अर्बन। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और अगला जिला है वारंगल ग्रामीण। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस को मिल सकती है और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है वानपती। यहाँ पर कुल 1 सीट और ये एक सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है। और विकाराबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीआरएस को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है सूर्यापेट। यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है सिद्दीपेट। यहाँ पर कुल 4 सीटें और इन 4 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और अगले जिले की बात करें तो यह संगारेड्डी। यहाँ पर कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से 2 सीटें बीआरएस को मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगले जिले की बात करें तो यह रंगारेड्डी। यहाँ पर कुल 8 सीटें और इन 8 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है राजन्ना सिरसिला। यहाँ पर कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगले जिले की बात करें तो यह पेदापल्ली। यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है निर्मल। यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला आता है नलगोंडा। यहाँ पर कुल 6 सीटें और इन 6 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है नागर कुरनूल। यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से 2 सीटें बीआरएस को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला आता है मलकाजगिरी। यहाँ पर कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है मेदक। यहाँ पर कुल 2 सीटें और ये दोनों सीटें बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगला जिला आता है मंचेरियल। यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपके सामने कुल 60 सीटों का सर्वे आ चुका और इन 60 सीटों में से 31 सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं और 26 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और अब अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है महबूबाबाद। यहाँ पर कुल 2 सीटें और ये दोनों सीटें बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगला जिला आता है कोमाराम भीम। यहाँ पर कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला है खम्मम। यहाँ पर कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से 3 सीटें बीआरएस को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है करीमनगर। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटें बीआरएस को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और कमारेड्डी की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला आता है जोगू
पर कुल 2 सीटें और ये दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है जयशंकर भूपालपल्ली, यहाँ पर कुल 2 सीटें और ये दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है जनगांव, यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला आता है जगित्याल, यहाँ पर कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगले जिले की बात की जाए तो यह है हैदराबाद, यहाँ पर कुल 15 सीटें और इन 15 सीटों में से बीआरएस को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है निजामाबाद, यहाँ पर कुल 6 सीटें और इन 6 सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और अगला जिला है भदादरी कोटागुडेम, यहाँ पर कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है आदिलाबाद, यहाँ पर कुल 2 सीटें और ये दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। और दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर इन 119 सीटों में से बीआरएस को 61 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं और एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।